हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये प्रैक्टिस सेट है हमारा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड से रिलेटेड हम क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आप सभी को उनका आंसर देना होगा। उसके साथ साथ जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं क्वेश्चंस में से उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, उसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ऑप्शंस आल्सो, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने जहां भी जो भी आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वीडियो को शेयर करिए। उसका लिंक अवेलेबल है, आप सभी उसको शेयर कर दीजिए जल्दी से। One who looks at everything from a personal point of view is known as। personal point of view से जो लोग किसी चीज को, सभी चीज को अपने पर्सनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। वन वर्ड उनके लिए क्या यूज होता है, आपको इसका बताना है। और इस सेंटेंस का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, आपने उसका आंसर भी दे दिया होगा। और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है ईगोसेंट्रिक, जो सभी चीजों के को अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मीन्स उनका अपना एक नजरिया होता है किसी चीज को देखने के लिए, और उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। जैसे कोई भी चीज हुई कि पॉलिटिकल व्यूज उनको अब देना है कि क्या सही है क्या गलत है, बट जो वो ये ना देख करके कि क्या सही है क्या गलत है, बट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि ये दिस इज लाइक दिस, तो वो उनको हम ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। और इनके लिए जो वर्ड्स यूज होता है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, वो ईगोसेंट्रिक होगा। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है नंबर सेकंड, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड। जो स्मॉल कलर फ्लैग्स होते हैं उनका कलेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं। और जल्दी से इसका हम आंसर आप दे दीजिए इसका। ट्रॉप, बंचिंग, वोल्यूक्टरी, नन ऑफ दीज। और जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी है, बंचिंग इसको बोलते हैं, जिनको हम कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग का जो कलेक्शन होता है, जो कि हम तीज त्योहार जो भी हमारा फेस्टिवल पड़ता है, या आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो हम वहां पे अपने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस पे ऐसी वो फ्लैग को, जो कलर्ड फ्लैग होते हैं, उनको हम लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बंचिंग। और यहाँ पे बात कर लें ट्रोप का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो होता है ग्रुप ऑफ एक्टर्स। ठीक है, इसका भी मैं आपको बता दे रही हूँ। एक्टर्स और जो सिंगर्स होते हैं, जो लोगों का उनको बोलते हैं ट्रॉप बोलते हैं। वॉलक्चुरी जो बोलते हैं, इनका होता है पर्सन हु एंजॉयज फिजिकल स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर इज कॉल्ड वॉलक्ट्री, नन ऑफ दिस। तो आपने सेकंड का जो आंसर है वो हमारा ये है, इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट है ए, ट्रोप बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड में, थर्ड में वॉलक्चुरी किसको बोलते हैं, पर्सन हु एंजॉयज फिजिकल स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर इट कॉल्ड वॉलक्चुरी। ठीक है, तो आपने इन सभी का समझ लिया होगा। जो अदर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रोप का क्या मतलब होता है, बंचिंग का क्या मतलब होता है, एंड वॉलक्चुरी का क्या मतलब होता है, आपने इस सभी को नोट डाउन कर लिया होगा। क्योंकि किसी से भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन सभी में से कहीं से भी आपका पूछा जा सकता है, तो आपके अदर ऑप्शंस को भी जानना जरूरी है। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड इज, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। जो डिक्शनरी का जो मीनिंग ऑफ वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनोटेशन, कैनोटेशन, डिनोटेशन या डिग्रेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड डिनोटेशन। इसको एनोटेशन, अब क्या इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। डिनोटेशन का मतलब होता है सुझाव, संकेत या अर्थ। क्योंकि हम डिक्शनरी में क्या देखते हैं, किसी भी वर्ड से रिलेटेड अनदर वर्ड जो उसका होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, एंड किस तरीके से उसको प्रोनाउंशिएट करना है, ये सभी चीजें हम डिक्शनरी में देखते हैं। तो डिक्शनरी का जो मीनिंग होता है, वो एक वर्ड उसके लिए जो है वो है डिनोटेशन, सुझाव, संकेत या अर्थ उसका मतलब होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करें अदर्स की, एनोटेशन का जो मतलब होता है आप सभी जानते हो, टीका टिप्पणी से रिलेटेड ये होता है, टीका लेखन या टिप्पणी लेखन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ मैं ये भी मेंशन कर दे रही हूँ। इसके साथ साथ हमारा जो है कैनोटेशन जो मतलब होता है वो संकेत से रिलेटेड होता है, संकेतार्थ। जैसे आप बुक्स में देखते होंगे कि संकेत के लिए कैनोटेशन उसका मतलब होता है। और डिग्रेशन का जो मतलब है वो है विषयांतर या विचलन। ठीक है, तो इन सभी का आप तो जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो क्वेश्चन है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज रिलेटेड टू डिनोटेशन। नेक्स्ट नंबर 4 वी हैव हियर, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज। जो
मेडिकल की स्टडी होती है, मीन्स चिकित्सा की जो एक अध्ययन होता है जिसमें हम स्किन रिलेटेड डिसीज को पढ़ते हैं, स्किन रिलेटेड जो हमारी डिसीज या बीमारियां होती हैं और उससे होने वाले जो रोग होते हैं उनको बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं मेडिकल लाइन में, एंट्रोपोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी या थैल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं या डर्मेटोलॉजी या ऑर्थोपेडिक्स या एंड्रोक्रिनोलॉजी। तो जो करेक्ट आंसर है, स्किन रिलेटेड हम जो डिसीज पढ़ते हैं, स्किन से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उसको उसे हम डर्मेटोलॉजी में पढ़ते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं उनको। और जो ये स्किन का जो डॉक्टर होता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। चलिए इसके अलग मीनिंग पढ़ लेते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब त्वचा विज्ञान या स्किन से रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं। एंड्रोक्रिनोलॉजी होता है अंतःस्राविका। ऑर्थोपेडिक्स होता है विकलांग या विकलांग चिकित्सा संबंधी। एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है नेत्र विज्ञान या नेत्र विशेषज्ञ। तो आप सब इसका मतलब जरूर नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो जब भी आप एग्जाम के लिए जाओ तो इसको एक बार देख सको। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज जरूर आप सब्सक्राइब करते चलो चैनल को। Next, number 5 we have murder of a brother is called। इसके लिए कौन सा वन वर्ड होगा जो सब्स्टिट्यूट करेगा इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। और आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने, पैट्रिसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड या फ्रैट्रिसाइड। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारा है, फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। फ्रैटर्निटी से रिलेट करता है, फ्रैटर्निटी से बना है ये फ्रैट्रिसाइड। और साइड जहां भी होगा CIDE, इसका मतलब होता है हत्या, आत्महत्या से रिलेटेड या हत्या से रिलेटेड ये होगा, किलिंग से रिलेटेड। ठीक है, साइड जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाएगा वो हत्या से रिलेटेड आता है, जैसे सुसाइड, होमिसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ये सब होते हैं कि माँ की हत्या, पिता की हत्या या खुद की हत्या। सुसाइड ये सब वो सभी का मतलब होता है हत्या से रिलेटेड, ठीक है, किलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो हमारा मर्डर ऑफ ब्रदर होगा वो हमारा है फ्रैट्रिसाइड। और इससे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि स्वजनों की हत्या या भ्रातृत्व हत्या को हम फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। पैट्रिसाइड मीन्स पितृ हत्या बोलते हैं। रेजिसाइड क्योंकि आपका ये बना हुआ है राज हत्या से रिलेटेड। एंड होमिसाइड मीन्स ह्यूमन से बना है होमी, इसलिए यहाँ पे मानव हत्या या नर हत्या होगा। ठीक है, नंबर 6 we have here a light selling board built especially for racing। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है लाइट सेलिंग बोर्ड, जो कि स्पेशली बना होता है रेसिंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, कौन सा स्पेसिफिक वर्ड होता है जो इस सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसका आंसर देना है। और आपको बताना है इसमें कैनो, फ्रिगेट, याच या सबमरीन। और जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो याच होगा, यहाँ पे WACTCHT ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। याच होती है एक ऐसी नौका जो नौका दौड़ में प्रयुक्त होती है आपकी, जब रेस होता है जो आपका ओशन या समंदर में रेस होती है उसको याच बोलते हैं। कैनोई ये डोंगी से जाना वाला। फ्रिगेट ये युद्धपोत या लड़ाई का जहाज होता है। सबमरीन होती हैं जो पनडुब्बी होती हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नंबर 7 वी हैव हियर A state in which few govern the many। वो स्टेट जिसमें कुछ लोग बहुत अधिक लोगों पे राज्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। इस स्टेट में जहाँ पे कुछ लोग पर्टिकुलर लोगों पे अपना शासन करते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनार्की, प्लूटोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। और जहाँ पे आप ये चीज ये भी समझ लीजिएगा, क्रेसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका होता है जो तंत्र से रिलेटेड आएगा, जैसे आपका होता है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र से रिलेटेड आपका आएगा, ऑटोक्रेसी होता है जो एकवादी से रिलेटेड आपका आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, और जो करेक्ट आंसर हमारा है नंबर 7 का, उसकी बात कर लेते हैं, वो हमारा होगा ओलिगार्की। ठीक है, ये आपका होगा ओलिगार्की जो होता है A state in which the few govern the many, that is called। ये कुलीन तंत्र या अभिजात्य, अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र से रिलेटेड होता है। मोनार्की का मतलब होता है एक अधिपत्य या राज्यवाद होता है जिसमें एक मोनार्क, एक किंग या क्वीन जो होते हैं वो शासन करते हैं। ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र या निरंकुशता
या तानाशाही जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक सर्वे सर्वा होता है और वो अपने अकॉर्डिंग कोई रूल ना फॉलो करते हुए खुद किसी एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन के अंडर में वो नहीं होता है और वो अपने हिसाब से अपना स्टेट चलाता है और वहां पे निरंकुशता के साथ काम करता है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको वो मार देता है या उसका मर्डर कर देता है, उससे निकाल देता है या उसको बहुत ज्यादा दुख देता है। ऑटोक्रेसी इससे रिलेटेड होता है और प्लूटोक्रेसी जो है वो धनिक तंत्र से रिलेटेड है। तो इन सभी का जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है इस क्वेश्चन का, उसका भी हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। नंबर 8 भी है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। एंशिएंट सोसाइटीज जो होती है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या इथनोलॉजी। ठीक है, जहां भी लॉजी से रिलेटेड आएगा वो स्टडी से रिलेटेड चीजें होंगी, जो लॉजी सब आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है इसका उसकी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी होगा, आर्कियोलॉजी। कोई एंशिएंट सोसाइटी या उससे रिलेटेड चीजों को अगर हम वहां पे अध्ययन करते हैं तो उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ये होता है सामाजिक जीवन या समाज के अंतर्गत विषय का अध्ययन करना। एंथ्रोपोलॉजी ये नृविज्ञान होता है, इसे हिस्ट्री इतिहास आप सभी जानते हो। इथनोलॉजी होता है चार विज्ञान या जीव परिस्थितिकी विज्ञान, इसको बोलते हैं इथनोलॉजी। ठीक है, नंबर 9 वी हैव द क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ। वो स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मीन्स हमने कुछ बात कही है बट उसी बात को वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रुथ को रिवील कर रहा होता है, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पैराडॉक्स होगा। ठीक है, इसका आंसर पैराडॉक्स, और ये एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है। और बात वही यहाँ पे आ जाती है, पैराडॉक्स मीन्स होता है मिथ्याभास या करना। आयरनी व्यंग या ताना या निंदा से रिलेटेड हो रहा है। ओनोमोटोपोइया जहाँ पे आप साउंड से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो या साउंड से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको हम ओनोमोटोपोइया बोलते हैं। सिमिली उपमा जहाँ पे किसी को कंपेयर किया जाता है और चीजों को एक समझा जाता है बट उसमें लाइक या एज का यूज होता है इंग्लिश लिटरेचर में, अगर हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो। नंबर 10 वी हैव हियर, मच डैमेज द मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज। मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून जो नेचर के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलामिटी, फ्यूरी, फैकेट या फर्टिलिटी। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा नंबर 10 का वो हमारा कैलामिटी है। मीन्स ये है नेचर के थ्रू जो भी डैमेज या मिसफॉर्च्यून हैपन होती हैं, जैसे कैलामिटी आप बात कर लो कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है या ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो इनको हम कैलामिटी बोलते हैं। और इसके अदर हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रकृति के द्वारा जो अधिक नुकसान होता है, क्षति होता है, उसको कैलामिटी बोलते हैं, आपदा। ठीक है, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो हमारा आपदा होगा। इसके साथ साथ आपका है वो अभ्यास अभाव या कंजूसी का मतलब होता है। कैलामिटी मीन्स भी होता है अभाव, लेकिन यहाँ पे कैलामिटी किसी चीज की कैली होना, स्कार्सिटी होना। तो डैमेज जो होगा वो विनाश से रिलेटेड, आपदा से रिलेटेड है। फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ होता है, आप सभी जानते हो, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। फैकेट मीन्स होता है दिखावा या मुखौटा, तो इसका आंसर ये रहा, ऑप्शन ये रहा। तो करेक्ट जो आंसर है, मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज कैलामिटी। नंबर 11 वी हैव हियर, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोन एज। जो आर्ट जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग प्रोड्यूस करता है, मीन्स लिखता है, उसको हम कौन सा आर्ट बोलते हैं? आपको उसका आंसर बताना है। कार्नेज, कोरियोग्राफी, कैलीग्राफी या एनेस्थीसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी है, कैलीग्राफी बोलते हैं, जिसमें हम ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग का जिक्र करते हैं। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कैलीग्राफी जो सुंदर लिखावट या उससे रिलेटेड होता है। कार्नेज मीन्स नरसंहार होता है यहाँ पे, या संहार होता है। एंड कोरियोग्राफी आपका नृत्य से रिलेटेड है, ये नृत्य आपका होता है। एंड एनेस्थीसिया मीन्स होता है निश्चेतक, जो भी। वन वी हैव हियर, नंबर 12, वन who abstain completely from alcohol is called। तो ये बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। abstain completely from alcohol is called teetotaler, TEER होगा यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, teetotaler बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो शराब या मद्यपान से
निषेध कर देता है, परहेज करने वाला उसको पूर्णतः त्याग कर देता है, टीटोटैलर बोलते हैं। एथेइस्ट है हमारा, जो अदर ऑप्शंस है हमारे उनकी बात कर ले। सबसे पहले ऑप्शन में एथेइस्ट बोला गया है, ये नास्तिकता से रिलेटेड है। इसके साथ साथ क्लेप्टोमैनिक है, जो कि आपका होता है चोरी करने की बीमारी से संबंधित, मतलब आदत होती है या बीमारी, एक तरीका डिसीज होता है कि आपको चोरी करनी ही है। टोटलिटेरियन का होता है सर्वाधिकार या एक दलीय से रिलेटेड, ठीक है, सर्वाधिकारवादी या एक दलीय रिलेटेड, ये टोटलिटेरियनिज्म से रिलेटेड है। नंबर 13 वी हैव हियर द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, आपको इसका आंसर देना है, उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो हमारा होगा ऑटोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑटोनॉमी मींस रिलेटेड, स्वायत्तता से रिलेटेड, जहां पे हम एक ही सिर्फ गवर्न करता है, वन गवर्नमेंट से रिलेटेड। ऑटोमेशन मींस होता है स्वचालन, ऑटोगैमी मींस होता है स्वयुग्मन, और ऑटोक्रेसी मींस होता है एक तंत्र, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन इन सब का नीचे दिया गया है, आप इसको जरूर एक बारी देख लीजिएगा। 13 के बाद 14 आएगा हमारा। अकॉम्प्लिस मीन्स क्या होता है, इसको आपको बताना है। कॉम्प्लाइस मीन्स एसोसिएट इन क्राइम, स्किल्ड वर्कर, लीडर या एनिमी। और जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एसोसिएट इन क्राइम, जो क्राइम में लगा रहता है या जुर्म में होता है, अपराध का साथी होता है, उसको बोलते हैं अकॉम्प्लिश। एंड अदर बात की बात करें तो स्किल्ड वर्कर होता है, जो दक्ष कर्मी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, मीन्स उनको वो अच्छे से अपने काम को कर लेते हैं। लीडर नेता, इनमी शत्रु। नेक्स्ट वी हैव नंबर 15 द मीनिंग ऑफ यूथनेसिया इज कॉल्ड। क्या होता है यूथनेसिया का मतलब, अगर हम इसको सेंटेंस में, ये वन वर्ड है, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो अगर इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मर्सी किलिंग, असैसिनेशन, मर्डर या एट्रोसिटी। और जो करेक्ट आंसर है इसका 15 क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, मर्सी किलिंग, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, मीन्स आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर व्यक्ति किसी असाध्य रोग से ग्रस्त है तो उसको बिना कष्ट के, कि मतलब वो डिसीज उसका ऐसा है कि जो कि ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो सकता है, तो उसको इस तरीके की मौत दी जाती है जिसको बोलते हैं मर्सी किलिंग, यूथनेसिया। एंड असैसिनेशन आप सभी जानते हो, उसका मतलब होता है हत्या कर देना या कपटवश, मतलब गुप्त हत्या कर देना। एंड मर्डर, हत्या। एंड एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार या अतिपाप या महापाप, ठीक है। इन सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप इसको जरूर देख लीजिए। नंबर 16 भी है, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। नैप मीन्स होता है नींद, छोटी नींद, बहुत ही झपकी वाली नींद जो होती है उसको हम बोलते हैं। तो आपको बताना है आफ्टर लंच, लंच के बाद की जो हल्की फुल्की जो नींद होती है, जो झपकी लेने वाली नींद होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियलाइज, सिएस्टा, बैरियो या स्लीप वॉकिंग। और जो करेक्ट आंसर है 16 का वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सिएस्टा इसको बोलते हैं। अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड सिएस्टा। और एक्सप्लेनेशन अदर देख लेते हैं। दोपहर के बाद आने वाली नींद या झपकी, उसको हम बोलते हैं सिएस्टा। आइडियलाइज मीन्स आदर्श करना या आदर्श रूप देना। बैरियो एक जिला नगरी बोलते हैं, एक नगरी जिला। एंड स्लीप वॉकिंग होता है जो नींद में पैदल चल रहा होता है, उसको स्लीप वॉकिंग बोलते हैं। ये एक तरीके की बीमारी होती है। द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड और ऑफ फ्राइटेंड एनिमल इज कॉल्ड। सडन रनिंग ऑफ हर्ड और ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज कॉल्ड। जो झुंड में जो बहुत डरे हुए एनिमल्स होते हैं, उनका सडन जो रन करना होता है उसको क्या बोलते हैं, झुंड जो होता है, डरे हुए झुंड का सडनली रन करना, सडनली भागना, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैम्पीड, फिएस्टा, अलूफ या आइडियलाइज। और उसका करेक्ट आंसर है स्टैम्पेड, जो होता है भगदड़ से रिलेटेड, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा। भगदड़ होता है जो सडन रनिंग होती है ऑफ अ हर्ड, या ग्रुप जो होता है, या झुंड लोगों की भीड़ जो होती है, मॉब होता है, जो फ्राइटेंड एनिमल्स होते हैं, या पीपल भी बोल सकते हो, एनिमल्स मीन पीपल भी हो गया, लोग जो होते हैं उनको भी स्टैम्पेड बोलते हैं, जब वो भगदड़ होती है और भगदड़ में लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि सडन दौड़ोगे तो ऑब्वियसली आपको दर्द होगा, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर गिरोगे और देखोगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उस चीज को स्टैम्पेड बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैम्पेड अफरा तफरी से जानवरों की भगदड़ या अफरा तफरी से लोगों की जो भगदड़ होती है, आकस्मिक भगदड़ होती है, उसको हम स्टैम्पेड बोलते हैं। अलूफ मीन्स होता है अलग एकदम हो जाना, ये पृथक हो जाना किसी भी चीज से। आइडियलाइज ऑब्वियसली आदर्श से रिलेटेड सेंटेंस है, ये वर्ड है। और इसके साथ फेस्टा का मतलब होता है उत्सव,
ठीक है, ये सभी हमने यहाँ पे आपके साथ में एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 18 का जो क्वेश्चन का यहाँ पे है, As I had hurt my eyes, I had to go to, मीन्स मैंने अपनी आंखों में चोट, मेरी आंखों में चोट लग गई है या मुझे आंख में बहुत ज्यादा चोट लग गई कहीं पे, तो मुझे किसके पास जाना है या किसके पास जाना चाहिए? साइकेट्रिस्ट, ऑकुलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या आर्किटेक्ट। तो इन सभी में आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो मनोचिकित्सक होता है, जिसको बोलते हैं, मीन्स जो आपके माइंड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसको वो चेक करता है मनोचिकित्सक। ऑकुलिस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा ऑप्शन बी। कार्डियोलॉजिस्ट आपके हृदय से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, हृदय चिकित्सक इसको बोलते हैं। इसके साथ आर्किटेक्ट आपको सभी को पता है, आर्किटेक्ट होता है जो किसी बिल्डिंग या उसको चीज को क्रिएट करता हो, उसका एक आर्किटेक्ट बनाता हो। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, और इस सभी को आपने वास्तुविद या वास्तुकार, शिल्पकार बोलते हैं इसको, आर्किटेक्ट को। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आप सभी को बता दिया। नेक्स्ट वी हैव हियर नंबर 19, इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल दी। किसको बुलाना पड़ता है जब हमारे पाइप्स में या जो भी टैप्स होते हैं जो घर के, उनमें अगर लीकिंग होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम किसको बुलाते हैं? कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या आर्किटेक्ट, और इसका करेक्ट आंसर है प्लम्बर। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, A false idea और image is known as, जो false ideas होते हैं, images होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Illusion, illusion, imagery या none of the above। जो करेक्ट आंसर है नंबर 20 का, वो हमारा है ऑप्शन बी, illusion। ठीक है, illusion जो है false ideas एंड images से रिलेटेड होते हैं। मिथ्या धारण या प्रतिबिंब जो होता है illusion, गलत फहमी, भ्रम इसको बोलते हैं, भ्रम भी बोल सकते हैं इसको। अल्यूजन क्या होता है? संकेत या इशारा, उल्लेख करना। इसके साथ साथ हमारा इमेजरी से जुड़े थे, कल्पना से रिलेटेड हो जाता है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज इल्यूजन, इल्यूजन। नंबर 21 वी हैव इलिप्सिस refers to, इलिप्सिस किसको बोलते हैं, किसको रेफर किया जाता है? ओमिशन ऑफ वर्ड, एडिशन ऑफ वर्ड, मिक्सिंग ऑफ वर्ड या नन ऑफ द अबव। और जो ओमिशन होता है ऑफ वर्ड्स का, उसको हम बोलते हैं एलिप्सिस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिप्सिस मींस omission of words। Number 22 we have one who lives among strangers, जो strangers के बीच में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? recluse, stoic, alien या rustic। सो करेक्ट आंसर होगा 22 का जो हमारा, वो हमारा होगा alien। एलियन बोलते हैं वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के बीच में जो भी रहता है, मीन्स आप बिल्कुल पहचान नहीं, बिल्कुल अजीब सा वो होता है, दैट इज कॉल्ड एलियन। रेक्लॉस होता है एक एकाशी या वैरागी या सन्यासी बोलते हैं इसको। एंड इसके साथ ही आपका होता है स्टोइक, मीन्स होता है जो साधु या उदासीन होते हैं, जो जितेंद्रिय होते हैं, मीन्स जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे पूरा काबू कर रखा होता है, पांचों इंद्रियों पे। रस्टिक होता है ग्रामीण से रिलेटेड। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं इनके भी आंसर्स आपको पता चल गए। आप चलिए बात करते हैं 23rd की। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो जरूर यार। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करिए। आपको टाइमली वीडियोस जब भी अपलोड होंगे इस चैनल पे, आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बात कर लेते हैं आप 23rd क्वेश्चन की। व्हाट इज द करेक्ट टर्म ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो? इसका करेक्ट टर्म क्या होता है? अ प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी, रिफ्यूजी जिसको बोलते हैं उसको क्या यहाँ पे होता है? एंड वी हैव सैनिटोरियम, शेल्टर, ऑर्फनेज या असाइलम। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर दैट इज असाइलम। ठीक है, जहाँ पे रिफ्यूजीज जो दूसरे देशों से आए हुए लोग रहते हैं, जो अपने गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किए रहते हैं पॉलिटिकल रीजन से। एंड वी हैव हियर जो एक्सप्लेनेशंस हैं, रिफ्यूजी पनाह या पाते हैं उसको असाइलम कहते हैं। सैनिटोरियम बोलते हैं आरोग्य धाम जहाँ होता है, आरोग्य निवास होता है। शेल्टर बोलते हैं जहाँ पे पनाह दी जाती है, शरण दे देते हैं, शरण स्थल बोलते हैं उसको। और ऑर्फनेज होता है जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, अनाथ लोग रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 24 का हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको बताना है, अ पर्सन लिविंग
लिविंग एट द सेम टाइम एज एन अदर, एक इंसान, एक व्यक्ति जो उसी टाइम पे रह रहा है जैसे दूसरे लोग रह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो होता है कि जैसे हम एक पोएट होता है और उसका जो साथी पोएट होता है उसके साथ पोएट्री लिखता है, तो उसको क्या बोलता है वो? आर्काइक, कंटेम्प्ररी, नॉस्ट्रम या नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर जो हमारा है वो कंटेम्प्ररी बोलते हैं उसको। समकालीन इसका मतलब होता है कि उसी टाइम का जो होता है, अपने साथ के टाइम का जो अलग दूसरा इंसान होता है उसको हम बोलते हैं समकालीन। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, समकालीन या समसामयिक होता है। आर्काइक मीन्स होता है जो प्राचीन या आदि पुरान अप्रचलित चीजों से रिलेटेड। नॉस्ट्रम मीन्स होता है औषधि, दवा। नेक्स्ट है 25th हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम। जो रो एंड कॉलम में सेट ऑफ फैक्ट्स जो सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक नियम के अनुसार रो और कॉलम में जो चीजें अरेंज होती हैं, फैक्ट्स अरेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग टास्क, सीक्वेंस, टेबल या की। कॉलम एंड रो जहां भी आता है एक चीज ध्यान दीजिएगा, और उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टेबल से रिलेटेड होगा। जैसे हम बहुत सी चीजें देखते हैं टेबल से रिलेटेड, उसमें रो एंड कॉलम होते हैं, तो इसका स्टेटमेंट जो होगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट वुड बी कॉलम। एक्सप्लेनेशन इसका है, सीक्वेंस मीन्स होता है क्रम के अनुसार, एक तय क्रम के अनुसार जो चीजें होती हैं। और की का मतलब होता है आप सभी जानते हो ताल, चाबी या कुंजी। और ट्रेनिंग टास्क मीन्स रिलेट हो गया कि ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, जो भी आपके जो आप ट्रेनिंग पीरियड पे होते हो, शिक्षण पीरियड पे आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो, उसको बोलते हैं आपका टास्क, उस टास्क के रिलेटेड। 26 का है, अ करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। वो इंसान, वो व्यक्ति जो मटेरियल आउटलुक की तरफ उसका ज्यादा झुकाव होता है और वो कल्चरल या जो हमारी एक कल्चर से रिलेटेड चीजें होती है उससे वो इंडिफरेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलिस्टाइन, बार्बरस, नोमैड या आर्केइस्ट। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा 26 का वो हमारा है ऑप्शन ए, फिलिस्टाइन उसको बोलते हैं। फिलिस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, भौतिकवादी दृष्टिकोण रखने वाला फिलिस्टाइन होगा, और कला और परंपरा की चीजें जो हमारे कल्चर की चीजें होती हैं उससे उसका कोई प्रेम नहीं होता, उससे वो उदासीन होता है उस चीज के लिए, तो उसको फिलिस्टाइन वर्ड उसके लिए यूज होता है। और बार्बरस का आप सभी जानते हो अशिष्ट होता है, असभ्य होता है। नोमैड मीन्स खाना बदोश या बंजारा इसको बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है, मतलब उसका एक कोई स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक जगह नहीं होती जहां पे वो खास रुकता हो, घर नहीं होता। आर्केइस्ट बोलते हैं अराजकतावादी, एंड ये आपका होगा इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट 26 हमारा है, होमोनिम इज। होमोनिम क्या होता है आपको इसका आंसर देना है। 27 क्वेश्चन है हमारा, अपोजिट वर्ड सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। हम इसको इंग्लिश ग्रामर में बहुत पढ़ते हैं और उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, उसको बोलते हैं होमोनिम। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी अगर देख लेते हैं हम, तो इसके बहुत से एक्सप्लेनेशन है। जैसे हम बात करते हैं नो, नो जो होता है साउंड में तो सेम है, KNOW, नो मीन्स जानना, और नो होता है NO नहीं। ठीक है, तो वर्ड इनका जो साउंड हो रहा है नो, नो सही एक हो रहा है, बट इनका जो मीनिंग होता है और जो इनका मतलब है वो अलग है। नेक्स्ट है 28 भी है भैया, ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? इसके लिए जो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो तो ऑटोबायोग्राफी है, बट इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? जो एक सेंटेंस होता है इसके लिए, The life history of a person written by someone else, life history of a person written by himself, life history of a person as reflected in his writings, the life history of a person created in painting by himself। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 28 का वो हमारा है ऑप्शन बी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो अपनी खुद की स्टोरी को, खुद की हिस्ट्री को लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी हमारी बहुत से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है महात्मा गांधी का, ये इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है।
वर्ड्सवर्थ की बात करें, जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं, उनकी प्रिलूड है, द प्रिलूड, ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो इस तरीके से जो खुद की स्टोरी मीन्स अपने खुद के हिस्से के, खुद के लाइफ की हिस्ट्री को लिखता है जब कोई पोएट, राइटर या ऑथर, तो उसको बोलते हैं हम, कोई इंसान लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 29 क्वेश्चन वी हैव हियर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है। रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, सी or understand difference between two things, distinctive or characteristic aspects of something, fact or idea that suggests a possible answer to prove। तो करेक्ट जो आंसर होगा 29 का, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना, उसको बताना कि हाँ ये डिफरेंस है इन जो चीजों में, तो उसको डिफरेंशिएट बोलते हैं, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट नंबर 30 इज वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। जो मैनकाइंड मीन्स मानव जाति को हेट करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? इगोइस्ट, इंट्रोवर्ट, इगोटिस्ट या मिसैंथ्रोप। तो बोलते हैं उसको ऑप्शन डी मिसैंथ्रोप। ठीक है, मिसैंथ्रोप और फिलैंथ्रोप ये होता है जो मानव जाति से प्रेम करता है, उसको फिलैंथ्रोप बोलते हैं। एंड मिसैंथ्रोप हुआ दैट इज वन हु हेट्स मैनकाइंड। इसका एक्सप्लेनेशन भी आई थिंक होगा आप सभी के लिए। तो लोगों से घृणा करने वाला मिसैंथ्रोपी बोलते हैं, मानव द्वेषी जो कहलाता है। इगोइस्ट आप सभी जानते हैं, अहंकारवादी होता है। इगोटिस्ट होता है स्वार्थी या अहंकारी। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट होगा बहिर्मुखी। नेक्स्ट 31 वी हैव हियर, सेलेक्ट दिस राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब बताना है, जो इसका राइट मीनिंग है वो बताना है आपको। ओमनीपोटेंट, one who is all powerful, one who is intelligent, one who loves mankind, one who believes in existence of God। So करेक्ट आंसर होगा omnipotent का मतलब होता है, पोटेंशियल से लिया गया है ये वर्ड, पोटेंशियल से आप समझ जाइएगा, TNAL। तो यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब होता है कि शक्ति होता है, शक्ति से रिलेटेड। ओमनी मीन्स होता है एक, जो वन, एक इंसान जो कुछ शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसको बोलते हैं हम वन हु इज ऑल पावरफुल। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, वन हु इज इंटेलिजेंट उसको क्या बोलते हैं? वाइज बोलते हैं। जो वन हु लव्स मैनकाइंड अभी हमने बात की, फिलैंथ्रोप बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको। और मिसैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं जो मैनकाइंड को घृणा करता है, हेट करता है। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वो थेइस्ट बोलते हैं, जो भगवान की एग्जिस्ट पे यकीन करता है कि यस ईश्वर है, उनको ईश्वरवादी बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं थेइस्ट। और नास्तिक बोलते हैं एथेइस्ट, जो ईश्वर को नहीं मानता या ईश्वर की एग्जिस्टेंस को नकारता है। नंबर हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 32, वन हु इज फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स व्हिच द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ प्लेस वेयर द वर्ड्स आर केप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, जू, एमनेस्टी या एवियरी। और जो करेक्ट आंसर है हमारा इसका है ऑप्शन डी एवियरी। ठीक है, जहाँ पे पक्षियों की देखभाल होती है उसको पक्षीशाला बोलते हैं। एक्वेरियम आप सभी जानते हो, जहाँ पे जीवों को रखा जाता है, जो ग्लास, एक लार्ज ग्लास होता है, कंटेनर होता है, फिश या कुछ चीजों को, अदर जो वाटर से रिलेटेड चीजें होती है, क्रिएचर्स होते हैं, उनको रखा है। जू जहाँ पे विभिन्न तरीके के आपके वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है, वो पब्लिक अपीयरेंस के लिए होते हैं, लोग देखते हैं उनको जा करके। एमनेस्टी, ग्रैंड प्राउडन टू द ग्रुप ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं एमनेस्टी। नंबर 33 है, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है? इसकी हमने डिस्कशन इसका किया था अभी कुछ दिन पहले, जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी इस क्वेश्चन की। इसको आपको बताना है, एफिमिनेट मीन्स क्या होता है? मैन हु इज वुमेनिस्ट इन his habit, a man who is devoted to the welfare of women, a man who amuses himself by making love, a man who is prone to find fault with women। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 33 का वो ऑप्शन ए है, वन, a man who is womanist in his habit। एक इंसान, एक मानव, एक आदमी, एक पुरुष जो स्त्रियों की तरह बिहेव करता है, उसकी हैबिट्स जो होती है वो स्त्रियों की तरह होती है या नारियों की तरह होती है, औरतों की तरह होती है, उसको एफेमिनेट बोलते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग मीनिंग इन द वर्ड
एरिस्टोक्रेसी का मतलब बताना है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स या रूल बाय मॉब। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 34 का, उसकी बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी नोबल्स। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होती है, जैसे होता है कि जो अभिजात के वर्ग के लोग होते हैं। नोबल्स का जो एक गवर्नमेंट होता है उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है गवर्नमेंट बाय नोबल। रिच का मतलब होता है प्लूटोक्रेसी से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट रिच लोग चलाते हैं या धनी लोग, धनाढ्य वर्ग के लोग चलाते हैं, उनको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ऑफिशियल जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और रूल बाय मॉब जो होता है मोबोक्रेसी या ओक्लोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है। नंबर 35 भी है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। अभी तक हमने ऑटोबायोग्राफी की बात की, अब बायोग्राफी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका भी आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए है हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, a life history of man written by himself, a life history of a man as reflected in his writing, a life history of a man created in painting by someone else। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। किसी की लाइफ हिस्ट्री को अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है अपने बुक में, अपने जो राइटिंग में, तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। मीन्स उसके स्टार्टिंग से लेकर के एंड लाइफ तक के जो भी इवेंट्स, इंसिडेंट्स हुए रहते हैं उसकी लाइफ में, उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करता है, तो वो हमारा बायोग्राफी होता है। और ये लिखा जाता है किसी और राइटर, किसी और इंसान के थ्रू। नंबर 36 वी हैव हियर, अ क्योर ऑफ ऑल डिसीज इज। जो क्योर होता है सभी डिसीजेस का, जो बीमारी होती है, डिसीजेस जितनी भी होती हैं उनका इलाज करना, उसको क्या बोलते हैं? एंड वी हैव द हियर पेरेंशिया, टेम्पोरल एंड टेम्पोरल फिर से हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये करेक्ट आंसर हमारा है। नंबर 37 we have here, one who following words means a hater or a of learning। hater of learning जिसको बोलते हैं उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे उसके लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा? मिसोलॉजिस्ट, एस्थेटिक्स, मिसोगैमिस्ट या सेनिक। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 37 का, वो है हमारा ऑप्शन ए मिसोलॉजिस्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। एस्थेटिक का मतलब भी आप जानते हो सौंदर्य विज्ञान या सौंदर्य से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तर्कद्वेषी मीन्स लर्निंग का जो हेटर होता है, जो घृणा करता है इसको, उसको बोलते हैं तर्क वितर्क को नफरत करने वाला, लर्निंग को नफरत करने वाला मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। मिसोगैमिस्ट जो विवाह से घृणा करता है, हेटर ऑफ मैरिज। तो कभी हेटर ऑफ मैरिज का अगर पूछते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा उसका, तो मिसोगैमिस्ट को बोलते हैं। एस्थेटिक्स मीन्स सौंदर्य परक या सौंदर्य विषयक जो होती है चीजें। क्षणिक होता है निंदक या द्वेषी। 38 भी है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी किस में होता है? डिलेड, ऑफिशियसनेस में या फॉर्मेलिटी में या रेड टैपिज्म में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रेड टैपिज्म इसको बोलते हैं, जो आपका ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड होता है कि बहुत ऐसी फॉर्मल चीजें होती हैं जो ऑफन लेट होती हैं, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, और इट क्रिएट्स लेट। नेक्स्ट है अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। जो एक स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी जाती हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिपेयर, एक्सटेम्पोर, डिबेट, एलोक्यूशन। और जो करेक्ट आंसर होगा 39 का वो है हमारा एक्सटेम्पोर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 40 वी हैव द यंग वन ऑफ अ कैट इज। यंग वन ऑफ अ कैट मीन्स कैट का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पपी, किटन, किड, काल्फ। तो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन बी किटन। ठीक है, पपी बोलते हैं जो हमारा डॉग का यंग वन होता है, जो कुत्ते का यंग वन होता है उसको डॉग पपी बोलते हैं। किड होता है जो बच्चा होता है, मीन्स ह्यूमंस का जो होते हैं। एंड काफ बोलते हैं बछड़ा, इसको बछड़ा बोलते हैं, जो काऊ का जो छोटा बच्चा होता है, जो पैदा हुआ बच्चा होता है उसको हम काफ बोलते हैं। नेक्स्ट वन भी है अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। अभी हमने इसका डिस्कशन किया था, और चलिए इसका जल्दी से आंसर आप लोग सभी दे दीजिए। आपको इसको क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट, फिलोगैनिस्ट, पैसिफिस्ट या पेसिमिस्ट। तो करेक्ट आंसर जो है आप सभी ने इसका दे दिया होगा। अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले हमने इसका डिस्कशन किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मिसोगैमिस्ट। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, विवाह से घृणा करने वाला मिसोगैमिस्ट होगा, विवाह द्वेषी। पैसिफिस्ट होता है शांति या अमन पसंद लोग। एंड फिलोगैनिस्ट होता है स्त्रियों से प्रेम करने वाला। और इसके साथ साथ हमारा है जो पेसिमिस्टिक होता है, आप सभी जानते हो, निराशावादी या संसार के दुख में मनाने वाला। ठीक है,
अल्मा मीटर का क्या मतलब होता है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अल्मा मीटर इज द प्लेस वेयर वन स्टडीज, डाइट, मैरिज या बॉर्न। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप सभी ने इसको आंसर करेक्ट इसका दिया होगा। अल्मा मीटर होता है जहां पे हमने प्रथम शिक्षा अपनी ग्रहण कर ली, वही संस्थान यानी मदर इंस्टीट्यूशन बोलते हैं हमारा। दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड इज 43 हमारा क्वेश्चन है, वह जिसको हम बदल नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इरिवोकल, इरिलेवेंट, इम्प्रिजनेबल या इरिपरेबल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इरिवोकल, इरिवोकेबल। ये हमारा होता है द वन विच कैन नॉट बी चेंज्ड। 43 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। इसके अदर जो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं उसको, उसका क्या मीनिंग होगा? इररिलेवेंट आप सभी जानते हो, अप्रासंगिक क्या होता है? असंगत होता है। और इरिवोकल मीन्स होता है अचल या अटल, ठीक है, ये होता है जो चेंज नहीं हो सकता है, और ये अप्रासंगिक। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रिजनेबल जो होता है अजेय। इसके साथ साथ इरिपेरेबल जो होता है, इरिपेरेबल जो होता है अपूर्णीय क्षति जो कुछ होता है, इरिपेरेबल लॉस जो होते हैं उसको हम बोलते हैं अपूर्णीय क्षति, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट नंबर 44 वी हैव दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। जो बहुत ज्यादा टाइम तक रह लेता है, रहा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरलास्टिंग, परमानेंट, ड्यूरेबल या इटर्नल। लॉन्ग टाइम तक रहना, ये आपका पूछा है, इसमें लॉन्ग टाइम पूछा जा रहा है, तो इसका भी आप ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट देख लीजिए, तो वो हमारा ऑप्शन होगा सी, ड्यूरेबल। मीन्स ड्यूरेबिलिटी मीन्स ये लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकता है, रह सकता है। जैसे किसी भी आप कोई फर्नीचर खरीदते हो या कोई चीज खरीदते हो, जैसे आपकी मोबाइल हुआ, आपका बैटरी उसका होता है जो, तो इससे एज लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबिलिटी इसकी बात करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग होती है उसकी। या आपका फर्नीचर की जैसे मैंने बात की, तो ड्यूरेबिलिटी इसकी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो वही जो थोड़े लंबे टाइम तक रह सके, लंबे टाइम तक काम चल सके उससे, उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। एवरलास्टिंग का मतलब वही शाश्वत से रिलेटेड होता है, और जो अनंत काल तक चीजें रहें। परमानेंट भी आप जानते हो जो हमेशा चीजें होती है। इटर्नल भी होता है आपका शाश्वत, इसका मतलब होता है। नंबर 45 क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन? इसका मतलब बताना है। अवांट गार्डे का मतलब क्या होगा? अनइंटेंशनल एक्सप्रेशन, रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड, ट्रेजिक इन कंक्लूजन या न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। यस, और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। ये होता है अवांट गार्डे का मतलब, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी ने यहाँ पे देख लिया। हरावल या कला के क्षेत्र में अग्रगामी या समृद्धशाली जो होती हैं चीजें, जो इनोवेटिव होती हैं, जिसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज होते हैं राइटिंग से रिलेटेड, तो उसको हम अवांट गार्डे बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट 45 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और एंड इसके साथ साथ तो चैनल पे अदर वीडियोस अपलोडेड हैं, आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस दिख रहे हैं अभी, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।